एक गरीब बूढ़ा बुढ़िया जो कई दिन भूखे रहते थे, लेकिन एक रात उनके दरवाजे पर खुद भगवान आए और फिर जो हुआ वो चमत्कार था। एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा और उसकी बूढ़ी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतना कि कई बार उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार सूखी रोटी मिलती थी। बूढ़े का नाम था रामू और बुढ़िया का नाम था गंगा। रामू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव में बेचता। गंगा घर पर बैठकर भगवान शिव की पूजा करती और कहती, हे भोलेनाथ, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति कभी कम नहीं होगी। रामू कभी कभी हंसकर कहता, अरे गंगा, भगवान हमें कब सुनेंगे, हमने तो सारी उम्र गरीबी में निकाल दी। गंगा मुस्कुराकर जवाब देती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू जंगल गया, लेकिन लकड़ी गीली थी, कोई खरीदने वाला नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। घर में खाना भी नहीं था। गंगा ने धीरे से कहा, आज व्रत ही सही, भगवान का नाम लेकर सो जाते हैं। दोनों भूखे ही सो गए। उस रात आधी रात के समय झोपड़ी के बाहर से एक आवाज आई, कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू उठकर बाहर गया। वहां एक साधु खड़ा था, भीगा हुआ, कमजोर और कांप रहा था। रामू ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। गंगा ने देखा तो घबरा गई। हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, इन्हीं क्या देंगे। रामू बोला, जो है वही देंगे, भूखे को खाली नहीं भेज सकते। गंगा ने अपनी बची हुई आधी सूखी रोटी निकाली और पानी के साथ साधु को दे दी। साधु ने बड़े प्रेम से खाना खाया और मुस्कुराया। जैसे ही साधु ने खाना खत्म किया, अचानक झोपड़ी में तेज रोशनी फैल गई। रामू और गंगा डर गए। देखती ही देखती वो साधु भगवान शिव के रूप में बदल गया। दोनों की आंसू निकल पड़े और वे तुरंत उनके चरणों में गिर गए। भोलेनाथ, आप? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने भूखी होकर भी एक अजनबी को खाना खिलाया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान शिव बोले, मांगो, क्या चाहती हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, हमें बस इतना दे दीजिए कि हम भूखे ना रहें। गंगा बोली, और हमें आपकी भक्ति से कभी दूर मत करना। भगवान शिव खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी झोपड़ी में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। अगली सुबह जब गंगा उठी तो उसने देखा कि उनके खाली बर्तन अनाज से भरे हुए थे। चूल्हे के पास आटा, दाल, चावल सब रखा था। रामू ने भी देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। रामू को अच्छे दाम मिलने लगे, लोग उसकी मदद करने लगे। उनकी झोपड़ी भी पक्के घर में बदल गई, लेकिन दिल वही रहा। इतना सब मिलने के बाद भी रामू और गंगा नहीं बदले। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करते, गरीबों को खाना खिलाते और कहते, जो मिला है वो भगवान की कृपा है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चे दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। भगवान हमेशा हमारे कर्म देखते हैं और सबसे जरूरी, गरीबी में भी अगर दिल अमीर हो तो भगवान खुद आपके घर आते हैं।